एसएल हंटिंग को बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल बना रखा है कि पता नहीं ये कौन सी ही चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही और मार्केट में यही चीज़ काम करती है। अगर आप एसएल हंटिंग को सिंपलेस्ट वे के अंदर समझना चाहते हो कि कैसे ये जो चार्ट बनते हैं, मार्केट में बायर आते हैं, सेलर आते हैं, वो कैसे स्टॉप लॉस के बेसिस पर एसएल हंटिंग के बेसिस पर काम करता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो ईजिएस्ट वे के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड मिस मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पर अगर आप कंप्लीटली इसको सीखना चाहते हो तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पर करेगा। अदरवाइज़ आप चाहो तो पूरी वीडियो भी स्किप कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं समझाता हूँ। एसएल हंटिंग का मतलब क्या। सबसे पहले देखो, एसएल हंटिंग जो स्टॉप लॉस है मार्केट के अंदर, उनको मार्केट हंट करता है, इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मतलब अब हंट कौन करेगा। हंट करने के लिए मार्केट में होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर जिसके पास में हमेशा सबसे बड़ा कैपिटल, सबसे ज़्यादा पैसा होता है मार्केट के अंदर, जो मार्केट को घुमाता है। इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बनती है मार्केट के अंदर, यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम आता है। आपने कभी भी मार्केट में ट्रेड पंच किया होगा, तो क्या आपके ट्रेड पंच करने के बाद में इमीडिएटली इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। मतलब आपने कभी कैंडल बनाई इतनी बड़ी? नहीं। मतलब इतना बड़ा जो मोमेंटम आ रहा है, वो एक बड़ा प्लेयर ही कैंडल को इतना बना सकता है, क्योंकि उसी के पास में सबसे ज़्यादा बड़ा कैपिटल होता है मार्केट में। इसीलिए मार्केट उसके कंट्रोल में होता है। हम इसी को, जो ऑपरेटर है, इसी को हम खुद मार्केट कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंट करने वाला जो मार्केट हम कह रहे हैं वो है ऑपरेटर। सेकंड, हंट किसके करने हैं। जो स्टॉप लॉस हंटिंग की बात आती है तो हम स्टॉप लॉस हंट करते हैं रिटेलर्स के, जो मार्केट के अंदर कुछ भी चीज़ें देख करके, जिन्हें अभी मार्केट में 1 साल 2 साल 3 साल का छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, उनके जो मार्केट में स्टॉप लॉस क्रिएटेड रहते हैं, जिनको अच्छा अभी नॉलेज नहीं है, जो अभी बिगिनर हैं, 3 महीने 6 महीने भी मार्केट में आए हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक बनती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनता है, मोमेंटम आता है, वो मार्केट में वहाँ पर आकर के अपने ट्रेड प्लान करेंगे। उनके मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं, और जैसे ही स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, ऑपरेटर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाएगा उनके अगेंस्ट के अंदर। सिंपलेस्ट वे में सब एक एक चीज़ देखो, स्टेप बाय स्टेप समझोगे, तब आपको इजीली इतनी टिपिकल चीज़ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही रिटेलर्स अपनी मार्केट में एंट्री बनाएगा, उसके बाद में ऑपरेटर आता है। हमेशा एक बार इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। जब ऑपरेटर आएगा मार्केट में, उसके अगेंस्ट में रिटेलर बैठा होना चाहिए, क्योंकि इसके मार्केट में यहाँ पर पड़े हैं स्टॉप लॉस। जहाँ स्टॉप लॉस है, रिटेलर जो है मार्केट में ट्रैप होगा, वो भी ऑपरेटर के द्वारा, क्योंकि ऑपरेटर उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इस दिन को देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, ठीक है। प्रीवियस दिन के अंदर प्रीवियस डे का चार्ट कैसे रीड करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट पहले इसको क्लियरली यहाँ पर समझो। ओपन हुआ, इंट्राडे में कैसे एसएल क्रिएट हो रहे हैं वो देखो। नीचे की तरफ आया मार्केट, यहाँ पर क्या किया, ब्रेकडाउन। यहाँ पर मार्केट में आया सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने सेल करना शुरू किया कि यहाँ पर भाई मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। बड़ी कैंडलस्टिक बनी है, देखोगे तो यहाँ पर आराम से सिर्फ इस चार्ट को देखो, एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक बनी है। लाइव मार्केट में जब खासकर कैंडलस्टिक बनती है, फास्ट मोमेंटम होता है, वो कैसे साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करता है। बिग कैंडलस्टिक होती हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। मार्केट में प्राइस कंसिस्टेंट मोमेंटम होता है, वो कैसे आपके माइंड को इफ़ेक्ट करता है, आपकी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करता है, ताकि आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले सको। ये आपको रैंडम लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को देख करके रैंडमली, मार्केट तेज़ आ रहा है, बड़ा बड़ा मोमेंटम करके आ रहा है, कंटिन्यूस कैंडल्स बनाते हुए प्राइस जो है फास्ट मोमेंटम करके आ रहा है, उसके बेसिस पर हम डिसीज़न लेंगे। ये मार्केट क्रिएट करता है, ये सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम उन चीज़ों को देख करके मार्केट के अंदर डिसीजन लें। और जैसे ही हमारा डिसीजन होगा कि हमें उसके फेवर में ट्रेड प्लान करनी है,
ऑपरेटर आ जाएगा। ऑपरेटर वहाँ पर जैसे ही हम बाइंग करना शुरू करेंगे, ऑपरेटर मार्केट में यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड्स बनाना शुरू कर देगा। और जैसे ही ऑपरेटर की पोजीशंस फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि जिसके पास में 10,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, वहाँ पर एक तो पहले यहाँ पर पूरी दुनिया सेलिंग करने में लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाइंग करना चाहता नहीं है। उसके बाद में भी हर कोई यहाँ पर मार्केट में जब सेल करेगा, तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, कंडीशन होती है ऑपरेटर के लिए, कि ऑपरेटर यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करेगा। लोग यहाँ पर सेलिंग करते रहेंगे। यहाँ पर उसको सबसे बेस्ट टाइम यही मिलेगा जब उसकी पोजीशन एक्सचेंज होगी रिटेलर्स के साथ में, उसके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब बायर वो मार्केट के अंदर उसकी पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है, उसने सारी अपनी पोजीशन बना चुका है, जैसे ही वो बाइंग की उसकी पोजीशन कंप्लीट होगी, सेलर का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और मार्केट अपसाइड जाना शुरू कर देगा। जैसे ही अपसाइड जाएगा तो क्या होगा, जिन्होंने सेल किया है उनके स्टॉप लॉस ख़त्म, उनकी ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हुई। फर्दर और मार्केट में किसी का बड़ा स्टॉप लॉस होगा, वो यहाँ पर रखेगा पहला, छोटे स्टॉप लॉस वाले यहाँ पर रखेंगे, वो ऐसे निकल जाएंगे। फर्दर कोई यहाँ पर कैसा आया, सपोर्ट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के पास में आया, यहाँ पर वापस में सेलिंग कैंडल्स बनी, देखो इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे, वापस स्टॉप लॉस क्रिएट हुए। और मार्केट में यहाँ पर जो बायर आया है उसे तो पता है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि जो रिटेलर है, हमारे यहाँ पर फाइट क्या हो रही है, बस ये चीज़ समझना कि ऑपरेटर कहाँ पर बैठेगा, रिटेलर कहाँ पर आ रहा है, ताकि जो ऑपरेटर के साथ में हम मार्केट के अंदर पोजीशन बना सकें। जैसे मार्केट अगर बाइंग साइड में जाने वाला है, ऑपरेटर बाइंग में पोजीशन बनाएगा, ताकि हम पता कर सकें कि रिटेलर तो सेल कर रहा है, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, तो हमें बाइंग साइड के अंदर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर रिटेस्ट करके सेलिंग आएगा तो भी रिटेलर ही आने वाला है, सपोर्ट ब्रेक करके आएगा तो भी रिटेलर ही सेल करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलर ही यहाँ पर आएंगे, बायर कोई नहीं आएगा। और जैसे ये हमें चीज़ पता हो जाएगी, देखो मैं आपको और आगे बताऊंगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है समझाना, थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप इसको एक बार वापस देखना, समझना, ताकि और ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। मैं आपको और भी डिटेल के अंदर बाद में कंटिन्यू वीडियो में समझाता रहूँगा। तो फिर मार्केट जैसे ही अच्छे खासे स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं, मार्केट सबके स्टॉप लॉस को खाता है और एक बड़ा मोमेंटम करता है। उसी तरीके से जहाँ पर सारे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस ख़त्म हुए, तो इस तरीके से एसएल हंटिंग यहाँ पर काम करती है। बस हमें पता होना चाहिए कि एक तरफ तो है ऑपरेटर, एक तरफ है रिटेलर। रिटेलर कहाँ पर पोजीशन बना रहा है, बस हमें वही चीज़ें पता होनी चाहिए। एसएल हंटिंग के थ्रू हम सिर्फ यही चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस जगह रिटेलर अपनी पोजीशन बनाएगा, कहाँ पर ऑपरेटर अपनी पोजीशन बनाएगा। ये जो पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पर वहाँ पर हम एंट्री प्लान करते हैं इसके साथ में। और एंट्री बनाने के बाद में मार्केट फर्दर उसके फेवर में ही मोमेंटम करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा इसके पास है, तो मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस को हंट करेगा। और जहां एसएल पड़े हैं, हमेशा मार्केट बड़ा मोमेंटम वहीं पर करेगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। यहाँ पर आपकी एंट्री भी सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आप बाय करोगे, हाई के आसपास आप आराम से सेलिंग की ट्रेड प्लान करोगे, तो इसीलिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी सबसे ज़्यादा एसएल हंटिंग के अंदर हाईएस्ट होगी, क्योंकि आप ऑपरेटर के साथ में पोजीशन बना रहे हो, आप रिटेलर्स के साथ में यहाँ पर पोजीशन नहीं बना रहे हो मार्केट के अंदर। तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर हमें देखो दो ही चीज़ होती है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कि कहाँ पर स्टॉप लॉस है, उसके बाद में हंटिंग करने के तरीके कि मार्केट किस तरीके से हंट करेगा। और इसके अंदर सबसे पहले आता है, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया स्टॉप लॉस कहाँ है, उसके बाद में रिटेलर अपनी पोजीशंस बनाता है। अगर मोमेंटम जैसा हम चाहें वैसा हो, वहाँ पर एसएल फर्दर क्रिएट होते हैं, उसके बाद में ट्रेड किया जाता है, जो इनको हंट करेगा, इन सब के स्टॉप लॉस को खाएगा और मार्केट में बड़ा मोमेंटम वहीं पर होता है। एक पहला थॉट प्रोसेस आपको यहाँ पर लिख लेना है, रट लेना है कि बिना स्टॉप लॉस के, बिना एसएल के मार्केट एक पैर भी आगे नहीं रखता है, एक
जो है मोमेंटम 1% भी आगे नहीं करेगा अगर कोई एसएल नहीं है। मार्केट कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ऐसा हो नहीं सकता कि ये कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम जैसे यहाँ हो जाए या फिर नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हो जाए बिना एसएल के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा मार्केट में अगर एसएल है तभी नीचे जाएगा, एसएल है तभी मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस डे के चार्ट को हम कैसे रीड करें, क्योंकि एसएल हंटिंग जो है इस चार्ट को समझने का तरीका है यहाँ पर बायर जो बैठा है उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी, कि यहाँ पर सपोज कोई बायर बैठा है, जैसे एग्जांपल के लिए इस पॉइंट पर कोई बायर बैठा है तो वो उसकी साइकोलॉजी क्या है। क्या वो चाहता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए, क्या वो चाहता है कि मार्केट सिर्फ बस होल्ड करे यहाँ पर, उसका टारगेट क्या होने वाला है, उसकी यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर है मार्केट में। ये सब चीज़ें जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में ईजिली हमें किसको टारगेट करना है वो भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रीवियस डे का यहाँ पर चार्ट है, इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई फ्लैट, ये है प्रीवियस डे का लो यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ ये डे का हाई है। आपको ये चीज़ें हमेशा मार्क करनी है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे ओपनिंग यहाँ पर, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर मार्केट की क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई के पास में हुई है इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग यहाँ पर था, स्ट्रॉन्ग मार्केट था, यहाँ पर स्ट्रेंथ थी बायर्स की, ठीक है। अगर हाई के पास में जाकर के क्लोजिंग हुआ है, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एसएल हंटिंग आपके लिए ज़रूरी क्यों है समझना और यहाँ पर सीखना। क्योंकि जब बात आती है ट्रेंड फॉलोइंग की कि मार्केट अपसाइड जाएगा, सबको पता है कि बाइंग करना है, अप ट्रेंड है तो बाइंग करना है, डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग करना है। बट कितने दिन आपको ये मार्केट देखने को मिलेंगे कि कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जाता ही जा रहा है, बिना रुके बस अपसाइड ही जाता जा रहा है। ऐसे दिन नहीं आते, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग, फिर एक दिन मार्केट सेलिंग, फिर यहाँ पर बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग, फिर मार्केट सेलिंग, सेलिंग बाइंग सेलिंग। इस तरीके से मार्केट में क्या आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर कहाँ गया ट्रेंड, कैसे आप देखोगे? क्या एक एक दिन मार्केट रेड होने से आप ट्रेंड वापस डिसाइड कर लोगे कि रिवर्सल हो गया है? क्या हमेशा ट्रेंड ही देखते रहना चाहिए? नहीं। इसीलिए एसएल हंटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि हर दिन अलग अलग तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। कभी बाइंग में कर जाएगा, अगले दिन वापस सेलिंग के अंदर आ जाएगा, और हो सकता है बाइंग के अंदर गया, अगले दिन मार्केट पूरा सेलिंग में आकर के फिर बाइंग में जाए। तो ये चीज़ें जब तक आप एसएल को आइडेंटिफाई करना, कैसे हंट करना है मार्केट में, बायर की सेलर की दोनों की साइकोलॉजी जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं करोगे, और वो एक आधा अधूरा ज्ञान ही होगा। उसके बिना आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये डे का हाई है, ये लो, यहाँ पर है मार्केट की क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर मार्केट में हायर लेवल के पास में हुआ है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर ही आया है, यहाँ पर बायर ने अपनी पोजीशन बनाई है, यहाँ पर कोई भी सेलर नहीं बैठा है, यहाँ पर हाई के पास में क्लोजिंग हुई है। इस बायर का जब स्ट्रेंथ यहाँ पर ऐसी है कि क्लोजिंग प्राइस के पास में जाकर के मार्केट ने क्लोज किया है, यहाँ पर हाई के पास में, मतलब इस बायर का स्टॉप लॉस बहुत सेफ है, मार्केट में बहुत नीचे की तरफ ही मिलेगा। और हमें बायर कौन सा देखना है, यहाँ पर भी किसी ने बाय करके रखा है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक बायर यहाँ पर भी बैठा है कोई, यहाँ पर एक यहाँ पर भी बैठा है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस बायर पर फोकस करना है। ये जो बायर है इस बायर के ऊपर आपको फोकस करना है, जो यहाँ पर मार्केट को मोमेंटम करा करके ले गया है, जो यहाँ पर मोमेंटम होने के बाद में घुसता है। ऐसे बायर पर आपको कभी भी फोकस नहीं करना, क्योंकि क्या होगा, मार्केट अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट, मैं इसको कैसे कंसिडर करता हूँ, ये बायर है ऑपरेटर, और मोमेंटम होने के बाद में जो बायर मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद में घुसता है या फिर अच्छा खासा मूव आने के बाद में मार्केट में बैठता है, वो होता है रिटेलर, ठीक है। तो मार्केट अच्छी खासी जगह ओपन होकर के ऑपरेटर का तो स्टॉप लॉस खा नहीं सकता। ये चीज़ आपको मैं जब एसएल हंटिंग डिटेल में कंटिन्यू बाय कंटिन्यू वीडियो में सिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इसके स्टॉप लॉस को तो खा नहीं सकता, तो यहाँ पर इसको मार्केट आराम से निकाल सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहीं पड़े हैं, इसलिए ये मार्केट इनको खा जाता है और फिर मार्केट में मोमेंटम आते हैं।
इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं किसके अंदर देख रहे हैं, प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, हम प्रीवियस डे के चार्ट को रीड कर रहे हैं ताकि अगले दिन कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से एसएल के बेसिस पर हम ट्रेड प्लान कर सकें। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्लियर होगी कि हाई के पास में क्लोजिंग है, सिर्फ और सिर्फ बायर है और कोई सेलर मार्केट में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पर करेंगे, वो अगले पार्ट की बात है। यहाँ पर अब अगले वीडियो में यहाँ पर देखते हैं प्रीवियस दिन। यहाँ पर मार्केट डे का हाई था, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग, तो एक बहुत ही बेयरिश दिन है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी, क्लोजिंग कहाँ पर हुई मार्केट की, बिल्कुल जो डे का प्रीवियस डे का जो लो है ये प्रीवियस डे का हाई हो गया, तो क्लोजिंग हुई डे के लो के पास में। मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ क्लियर होगी कि बहुत ज़्यादा वीक मार्केट है, ऐसा देखने में भी लग रहा है, बट जब आप इन चीज़ों को और देखोगे तो आपको और इजीली कंसिडर कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे मार्केट अच्छा खासा वीक है। सिर्फ एक ही प्लेयर बैठा है यहाँ पर, वो कौन है, सेलर। कौन सा सेलर, ये रहा जो टॉप के पास में मार्केट में ऑपरेटर यहाँ पर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ उस सेलर की मैं बात कर रहा हूँ। जो दूसरी पोजीशन मैंने किसकी बताई, जो मार्केट में मोमेंटम होने के बाद में बैठ जाते हैं, ऐसे ट्रेडर्स की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में स्टॉप लॉस पड़े हैं ऑपरेटर की। ये कौन बैठता है, जब मोमेंटम हो गया उसके बाद में कोई ब्रेकडाउन वगैरह हुए उसके बाद में आता है रिटेलर कि मार्केट तो यहाँ पर नहीं रुक रहा, मार्केट तो नीचे की तरफ ही जाने वाला है, यहाँ से बड़ी सेलिंग मार्केट में आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको प्रीवियस इस दिन के अंदर भी समझाया कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पर जो ये रिटेलर बैठ जाता है सेकंड मोमेंटम के अंदर, मार्केट उसको कभी नहीं बख्शता, उसको तो मार्केट एसएल को हंट करेगा ही करेगा, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। कोई इक्का दुक्का दिन रेयर हो जाए कि मार्केट सेलिंग में आए, वो तभी बच सकता है जब मार्केट क्या करे, सेलिंग में आया, वो यहाँ बैठ गया, ठीक है, उसके जो है मार्केट फेवर में मोमेंटम किया। अब अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता तब हम इसको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अगली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अगर आप यहाँ पर देखो नोट्स नहीं बना रहे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर। आप सीखोगे, ट्रेडर बनोगे इसके अंदर, बट अगर आप नोट्स बना रहे हो, साथ में इन चीज़ों को मेरे वीडियो होने के बाद में बैक टेस्ट करोगे, इनको फ्रंट टेस्ट करोगे लाइव मार्केट के अंदर, तो इससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। आपको डेली बेसिस पर जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझने में और ज़्यादा इजी होगी। देखो दो चीज़ें होती है, एक कोई एक इंसान एक चीज़ को कहेगा कि हार्ड है और दूसरा इंसान कहेगा कि बहुत इजी है। कैसे, बट इसी सिर्फ इसी चीज़ की वजह से कह सकता है कि उसने उस चीज़ पर मेहनत नहीं की, उसने इतनी मेहनत की कि वो हार्ड चीज़ एक्चुअल में हार्ड ही थी, बट वो हार्ड उसके लिए इजी बन गई। क्यों, क्योंकि उतना टाइम स्पेंड किया, उतनी एनर्जी स्पेंड की। अब उसको जिस चीज़ को देखने में समझने में 1 घंटा लगता था, इसको उसको सेकंड वाले को सिर्फ 5 मिनट 1 मिनट लगेगा। क्यों, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस की है, पता है कि कौन मार्केट में बैठा है, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ हंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। जो जैसे मैंने मॉर्निंग का मोमेंटम जो हमारा सेटअप है, ठीक है, उस कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन सा 4 स्टेप प्रोसेस है जिसको देख करके आप मॉर्निंग के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में मेरी जो टाइमिंग होती है 9:15 से 10 बजे के आसपास तक, तो मुझे हमेशा मार्केट में एंट्री मिल ही जाती है। उसके बाद मैक्सिमम 11 बजे से पहले पहले, 10 साढ़े 10 तो मैक्सिमम होता है, वैसे 11 बजे से पहले पहले यहाँ पर हमारा एग्जिट भी हो जाता है। तो ये मेरा मॉर्निंग का जो है टाइमिंग रहता है ट्रेड का, जिसमें मैं अपनी मार्केट की जो मॉर्निंग मोमेंटम का जो सेटअप्स मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको कोर्स में, उस सेटअप्स को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मार्केट में अपनी एंट्री एग्जिट करता हूँ और अपना डे क्लोज कर देता हूँ, बजाय कि पूरे दिन मार्केट को देखते रहने का, बार बार यहाँ पर एंट्री बार बार एग्जिट करने का। क्योंकि इन चीज़ों से अगेन एंट्री लॉस, एंट्री प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, इससे आपको एट द एंड में लॉस ही देखने को मिलेगा। ये मेरा तरीका नहीं है बिल्कुल भी ट्रेड करने का। और ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है, ये आपका ट्रेड करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में कर देता है। इजी तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पर आपको मार्केट में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस के थ्रू देखनी है, एंट्री अब कहाँ पर लेनी है,
एग्जिट उसके बाद में कहाँ पर होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको सेटअप्स भी बता रखे हैं कि कौन सा सेटअप मैं यहाँ पर मॉर्निंग में यूज़ लेता हूँ। तो चलो कोर्स की वापस यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर वीडियो की हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मार्केट में हाई लो क्लोजिंग कहाँ पर हुई। उसके बाद मार्केट बायर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मार्केट में कौन बैठा है, सेलर बैठा है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक बैठा है ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर है मार्केट में ऑपरेटर, और एक है यहाँ पर मार्केट में जब कंटिन्यू देखो मोमेंटम आएगा, ब्रेकडाउन होगा, तो रिटेलर्स भी बैठ ही जाएंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है रिटेलर सेलिंग करने के लिए, तो उनके स्टॉप लॉस भी मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। बट मैंने आपको एक चीज़ बताया कि यहाँ पर जो ये बैठ जाता है रिटेलर, मार्केट उनको कभी नहीं छोड़ता, मार्केट उनके फेवर में कभी नहीं जाता, हमेशा पहले उनको निकालेगा फिर ही मोमेंटम करेगा। इसके प्रीवियस दिन देख करके चलते हैं। यहाँ पर हुई मार्केट की ओपनिंग, डे का हाई ये रहा, और ये जो है डे का लो। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ की, बिल्कुल लो के पास में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेयरिश दिन है मार्केट, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्केट बिल्कुल स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करता। दूसरा, अगर आप खुद सोचो, मैं खुद मार्केट में टॉप और बॉटम के आसपास बाइंग सेलिंग ट्रेड प्लान करने को बैठा हूँ, मैं खुद आपको वही चीज़ें सिखा रहा हूँ और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर ही एंट्री क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों मार्केट में मिड के अंदर जा कर के नहीं घुसना है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम होने के बाद में फर्दर मोमेंटम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मार्केट को रिवर्सल आना पड़ेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट कराने पड़ेंगे, या फिर जो स्टॉप लॉस बन गए उनको खाना पड़ेगा। ऐसे ही मार्केट काम करता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर टॉप पर सेलिंग और हमेशा बॉटम के आसपास बाइंग की ट्रेड प्लान करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि सारा खेल होता है एसएल हंटिंग का। तो यहाँ पर जब हम टॉप और बॉटम पर पकड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसी के बेसिस पर ट्रेड प्लान करते हैं, तो आप क्यों ये चीज़ें सोच सकते हो कि ऑपरेटर ने यहाँ पर कहीं पोजीशन बनाई होगी, नहीं, हमेशा इंट्राडे में ऑपरेटर टॉप पर ही अपनी सेलिंग की, बॉटम पर ही अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बनाएगा। कभी भी मार्केट में वो यहाँ पर मिड में एंट्री कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऑर्डर फुलफिल ही हमेशा जो बड़े क्वांटिटी हैं, मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समझाया कि ऑर्डर फिल कैसे होंगे, मार्केट किस तरीके से काम करेगा, ये चीज़ें आपको समझाई है। तो यहाँ पर सेलर जो आया है यहाँ पर आया है, यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग हुई, तो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा खासा सेलर ही पोजीशन यहाँ पर बना करके बैठा है। अब मार्केट में सेकंड चीज़ वापस आपको समझ में आई, ब्रेकडाउन होंगे तो रिटेलर आ ही जाएंगे। क्या किया मार्केट ने अगले दिन, ओपन हुआ गैप अप, ये लो टाटा बाय बाय, कौन, जो सेकंड मोमेंटम में रिटेलर बैठा। आई होप कि इस वीडियो से सिर्फ इतनी 24 मिनट की इस वीडियो में आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे एसएल हंट होते हैं, कैसे मार्केट काम करता है। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, मॉर्निंग मोमेंटम जो सेटअप है उसके अंदर भी मैंने बहुत आपको इसे डिटेल में समझाया है, इवन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर समझाया है। आप सीखना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको हमेशा अपना टाइम जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। बट अगर आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको उसके फेवर में जा कर के, अगर आपको उसकी लर्निंग समझ में आ रही है, कोई भी हो, मैं हूँ, किसी और के भी पास जा सकते हैं आप, बट आपको सीखना है तो आपको हमेशा फास्ट ये चीज़ें जो किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को जानना है तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा ही टाइम स्पेंड मनी यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो 4-4 5-5 साल मार्केट के अंदर दिन रात यहाँ पर ये चीज़ें देखी है, ट्रेड किया है, इन पर अपना इतना एक्सपीरियंस लिया है, तब जा कर के ही मैंने ये जो है प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया। जो सेटअप्स में मार्केट में ट्रेड करता हूँ उनको आइडेंटिफाई किया, उन पर कम से कम 100 200 200 300 तो ट्रेड मैंने प्लान की है। तो आप खुद सोचो, एक ट्रेड को, एक सेटअप को मैं इतनी बार ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ मुझे उसकी बारीकी पता होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा एसएल हंटिंग का, कि सेकंड पार्ट में कैसे और आप एसएल हंटिंग को डिटेल में समझ सको।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।